नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश में धान खरीदी का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी धान खरीदी केंद्र में चल रहा है, जहां किसानों को कई समस्या भी हो रही है। किसानों की समस्या को देखते हुए धान खरीदी केंद्रों की जानकारी लेने कलेक्टर सरगुजा स्वयं किसान वन धान खरीदी केंद्र पहुंचे और वहां घंटों बैठ वहां की गतिविधि को देखते रहे। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे धान खरीदी में तमाम तरह की दिक्कतें और परेशानी किसानों को हो रही है। ऐसे में धान खरीदी केंद्रों की वास्तविकता जानने सरगुजा कलेक्टर किसान के भेष में ट्रैक्टर से उपार्जन केंद्र पहुंचे और धान बेचने लाइन में लगकर टोकन समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घंटों तक कलेक्टर किसान के भेष में उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करते रहे, मगर किसी भी कर्मचारी ने उन्हें पहचाना नहीं, जिसके बाद कलेक्टर बैंक में लाइन लगकर पैसे भी निकालने गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। धान बेचने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और कोचियों पर कार्यवाही करने सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया था। वहीं धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेने अनोखे अंदाज में कलेक्टर सीतापुर के ग्राम पेटला के उपार्जन केंद्र पहुंचे। कलेक्टर और एसडीएम किसान के भेष में ट्रैक्टर से उपार्जन केंद्र पहुंचे और किसान की तरह काम करते हुए लाइन लगकर टोकन सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घंटे भर किसान के भेष में कलेक्टर और एसडीएम उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करते रहे। खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी कर्मचारी और अधिकारियों ने उन्हें नहीं पहचाना। इसके बाद कलेक्टर जिला सहकारी बैंक पहुंचे और लाइन में लगकर बैंक से पैसे निकालते भी नजर आए। उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर किसानों के साथ अधिकारियों के व्यवहार का भी आकलन करते हुए और किसानों से बात की। जब सभी को बताया गया कि वह सरगुजा कलेक्टर हैं, तो सभी उन्हें देखते ही रह गए, जिसके बाद कलेक्टर ने समिति प्रबंधन को निर्देशित कर किसानों को खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके निर्देश दिए। साथ ही कोचियों और बिचौलियों पर निगरानी रखने और कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सर, धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे और आप और कलेक्टर साहब किसान बन के गए थे। क्या देखने को मिला और क्या किस प्रकार का निरीक्षण था ये? देखिए, धान खरीदी अभी जो है प्रदेश में चल रही है। तो सरगुजा ज़िले में जैसे नॉर्मली होता ये है कि जब मीटिंग ली जाती है जो बंद कमरों में, तो किसान की जो एक्चुअल समस्या है, जो उसको धान बेचते समय या फिर बैंक से पैसे निकालते समय जो दिक्कत आती है, वो बहुत हद तक पता नहीं चल पाता। तो कलेक्टर साहब ने तय किया कि एक किसान के वेश में जाकर के एक्चुअल उनकी समस्याओं को समझा जाए और जाना जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन से भी निर्देश है कि किसानों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो और एक विधिवत तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी का संचालन हो। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक किसान के रूप में पेटला धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया और एक आम किसान के जैसे ही लाइन में लग कर के टोकन कटवाना और अपने धान को तौलाई कराना, उतरवाना, हमाली के जैसा काम करना और पूरी जो एक किसान वहाँ पर चीज़ों को फेस करता है, सभी प्रक्रियाओं से गुजर करके उन्होंने बारीकी से अवलोकन किया और साथ ही साथ बैंक का भी, जो सीतापुर में सहकारी बैंक है, वहाँ भी निरीक्षण किया। जैसे कि पासबुक बनवाना, अपना विड्रॉल फॉर्म भरवाना और लाइन में लग कर के पैसे निकालना और एक आम लोगों की तरह ही बारीकी से अवलोकन किया और अवलोकन के बाद जो उन्होंने पाया, तो वहाँ संबंधित अधिकारियों को और जो भी प्रबंधक हैं, बैंक मैनेजर हैं, उनको निर्देशित किया कि व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें सुधार लाएँ। सर, बिचौली भी सक्रिय हो गए हैं, किस प्रकार नज़र रखेंगे? अधिकारियों को भी कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर किसी भी का लापरवाही हो